राजनीति ऑनलाइन में आपका स्वागत है। इमरान खान भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। वो खुद आम चुनाव का आह्वान कर चुके हैं और विपक्ष से भी चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कहा है। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 महीने में आम चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए मुमकिन नहीं। जिस तरह से इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए एक गेम प्लान तैयार किया, पाकिस्तान के संसदीय इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। इससे पता चलता है कि वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। इमरान खान का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव एक अमेरिकी साजिश थी और इसका उद्देश्य उन्हें किसी तरह से सत्ता से बेदखल करना था। यह अलग बात है कि असेंबली को भंग करके उन्होंने ही इस साजिश को कामयाब कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव ने पाकिस्तान में संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है। नेशनल असेंबली और कैबिनेट भंग हो चुकी है। पंजाब विधानसभा में भी एक ऐसा ही संकट खड़ा हो गया है जिसका संवैधानिक और संसदीय परंपरा में कोई उदाहरण नहीं है। इमरान खान इस साल जनवरी के बाद से विपक्ष के पैंतरों में आए बदलाव को भांप नहीं पाए और इसे उनकी राजनीतिक और सरकारी विफलता माना जा रहा है। वो अपरिपक्व आदर्शवादी आखिरी समय तक समझते रहे कि विपक्ष को जरूरी संख्या नहीं मिल पाएगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। अब उनके लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन ये रास्ता है क्या? इमरान खान की अब सारी उम्मीदें नए चुनावों और वोट देने का अधिकार रखने वाली जनता से जुड़ी हैं। वो विपक्ष से अपनी विवादित हरकतों को भूलकर आम चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए कह रहे हैं और अगर विपक्ष चाहे तो यह संभव नहीं है। आम चुनाव में पाकिस्तान के चुनाव आयोग के हवाले से यह खबर आ रही है कि वो 3 महीने में चुनाव नहीं करा सकता, उसे कम से कम 6 महीने का वक्त चाहिए। दूसरी ओर कई सरकारी संस्थाओं की तरह चुनाव आयोग के साथ भी इमरान खान के ताल्लुक बेहतर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और कई दूसरे मामलों को लेकर हाल फिलहाल के दिनों में इमरान खान और चुनाव आयोग के बीच काफी विवाद रहा। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि हाल ही में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जहां 26वें संशोधन के तहत सीटों की तादाद में बढ़ोतरी हुई थी, वहां जिले निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार मतदाता सूची का मिलान एक बड़ी चुनौती है। अधिकारी ने कहा कि काम पूरा होने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा और इसके बाद मतदाता सूची को अपडेट करना भी एक बड़ा काम है। चुनाव सामग्री का खरीदना, बैलेट पेपर की व्यवस्था और मतदान कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण भी एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने। कानून के तहत वाटरमार्क और बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना होता है जो देश में उपलब्ध नहीं है और उन्हें आयात करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन पहले ही बलूचिस्तान में स्थानीय निकाय चुनावों की तारीख की घोषणा कर चुका है, जिसमें 29 मई को मतदान का दिन निर्धारित किया गया। पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में भी स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। आम चुनाव कराने की हालत में स्थानीय निकाय चुनाव की योजना को रोकना पड़ेगा। ऐसे में अगर पीटीआई विदेशी साजिश के जुमले को बेचकर चुनाव में भारी जनसमर्थन की उम्मीद कर रही है तो ये शायद तुरंत संभव ना हो। दूसरी तरफ विपक्ष मजबूत है और वो इमरान खान के खिलाफ खड़ा है। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में हार की सूरत में मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष पहले ही संसद में जीत को बहुत नजदीक से देख चुका है। अब जबकि वो सरकार बना सकेगा, इमरान खान के लिए अब इस पर काबू पाना मुश्किल साबित हो सकता है। कहा जा रहा है कि अपने 3.5 साल की सरकार में इमरान खान ने जवाबदेही के नाम पर विपक्षी दलों का जो हाल किया, उन्हें जेलों में भेजा, उन्हें अपमानित किया और आखिर में इन सभी आरोपों को साबित नहीं कर पाए। अब ये देखना होगा कि विपक्ष उनसे किस तरह से बदला लेता है। दूसरी तरफ प्रथम महिला बुशरा बीबी की करीबी सहयोगी फराह खान पहले ही करप्शन के आरोप में दुबई भाग चुकी हैं। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने उनके खिलाफ एक बयान में आरोप लगाया कि फराह खान ने लाखों रुपए की रिश्वत के बदले पंजाब में पोस्टिंग और तबादले कराए। उन्होंने इमरान खान से भारत चले जाने के लिए भी कहा है। वो उनके भ्रष्टाचार का अनुमान
6 अरब रुपए लगा रही हैं। उनका नाम बर्खास्त गवर्नर चौधरी सरवर और अलीम खान जैसे पीटीआई के कुछ वरिष्ठ दलबदलू और नाराज सदस्यों ने भी लिया है। ये तो अभी शुरुआत है कि सरकार में आने पर यह तय है कि सभी विपक्षी दल जवाबदेही के नाम पर पीटीआई के लोगों को निशाने पर लेंगे। लेकिन पीटीआई का भविष्य क्या है, इमरान खान का भविष्य क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भविष्य के बारे में सभी शंकित हैं। कई वरिष्ठ नेता जो अब तक केवल नाराज थे, खामोश थे, अब इमरान खान पर खुलकर निशाना साध रहे हैं। इस बार आम चुनाव की स्थिति में पीटीआई का कहना है कि वो केवल वैचारिक कार्यकर्ताओं को चुनाव में लड़ने के लिए टिकट देगी, इलेक्टेबल्स को नहीं। ऐसे में अगर पार्टी के लोग और समर्थक किसी अस्पष्टता का शिकार होते हैं तो चुनाव में पीटीआई को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है वो भंग की गई नेशनल असेंबली की सीटों को भी बरकरार न रख पाएं। इलेक्टेबल्स हमेशा उगते सूरज को सलाम करते हैं। क्या वे अब इमरान खान का समर्थन कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कई जानकार कहते हैं कि पार्टी के बिखरने की प्रबल संभावना है और ऐसे में इमरान खान के सामने चुनौती भी बड़ी है। पीटीआई 1 साल के अंदर अंदर बिखर जाएगी। ऐसे में पीटीआई का सबसे ज्यादा जोर विदेशी साजिश, विक्टिम और धार्मिक कार्ड के इस्तेमाल पर रहेगा। देखना बहुत अहम है कि पाकिस्तान की सरकार बचती है या इमरान खान विपक्ष के निशाने पर आकर जेल में जाते हैं।